मार दिया। तब आस्तिक मुनि के साथ में बृहस्पति जी आए और बृहस्पति ने समझाया है जन्मेजय को कि देखो भैया, ये हिंसा करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता को तो एक सर्प ने काटा और तुम तो सैकड़ों हजारों सर्पों की तुमने आहुति दे दी है, इसलिए ये हिंसा छोड़ो, ये ठीक नहीं है। बदले की भावना, तुम्हारे पिता को तो जाना ही था, वो सर्प के काटने से गए, बस यही है। और ये सब छोड़ो और भगवान का भजन करो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इस प्रकार से बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा मैंने आपको इन 7 दिनों में श्रवण कराई। और कथा के जो मुख्य आयोजक करता थे, मुख्य यजमान थे हमारे रामेश्वर भैया, अपनी पत्नी के साथ में 7 दिन तक कथा श्रवण करते रहे। उनका स्वभाव बड़ा भोला है, बड़ा सीधा साधा स्वभाव है, और जितना उनका ज्ञान, जितनी बुद्धि, उन्होंने उस हिसाब से हमारी खूब सेवा करी, हमारे परिकरों की खूब सेवा करी। जो भी हमारे साथ में बच्चे हैं सभी का खूब सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया, सभी प्रसन्न रहे हमारे बच्चे। इस घर में हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई कष्ट नहीं। खूब अच्छे से हंस के हम इस घर में रहे, अपना जैसा मान करके, जैसे हम अपने घर में हैं। इसलिए अपनी जैसी भाषा ही बोलते रहे। बीच बीच में खूब हम देहाती बोले हैं, तो इसलिए बोले क्योंकि आपको अपना मान लिया कि चलो कनेरा वासी हमारे दिलवारा जैसे ही हैं, तो अपने जैसा मान करके ही आपके साथ में मैंने व्यवहार किया है। तो यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं गया, खूब आनंद से रहा हूँ। और हमारे जो बच्चे हैं ये भी खूब आनंद से रहे हैं। और रामेश्वर भैया ने अपने खेत में एक टैंक बनवा रखा है, 10 फीट गहरा है। हमारे सभी बच्चे रोज जाते सुबह शाम और उसमें रोज कूदते, खूब आनंद करते, 2-2 घंटे खूब स्नान करते। ऐसी सुविधा इनको शहरों में नहीं मिलती है कूदने की, जो व्यवस्था रामेश्वर भैया के खेत में। हम भी भैया खूब वहीं जाते थे। काफ़ी सालों के बाद हम ऐसे बाहर गए, खुले में स्नान किया, तो हमें भी आनंद आता था। उसके अंदर क्या पाइप के नीचे बैठ जाते थे, घंटों स्नान हम करते थे। और पाइप धीरे धीरे चल रहा है बेचारा, 1.5 इंची वाला, ठीक है। तो उसका धीरे धीरे पानी आ रहा, सो हम धीरे धीरे नहा रहे। खूब बच्चे भी हमारे खूब आनंद करते थे। और इन 7 दिनों में हमारी जो छोटी छोटी घर की बच्चियां थीं, नाम तो हम किसी का नहीं जानते हैं, पर इन्होंने भी खूब सेवा करी। इनकी जितनी बुद्धि, जितना इनको ज्ञान, उस हिसाब से इन लोगों ने भोजन बनाया और हमें पवाया। हम लोगों ने भी खूब भोजन किया है। तो इन बच्चियों के लिए हम हृदय से साधुवाद देते हैं कि इनकी बुद्धि शुद्ध रहे, पवित्र रहे, इनका मन पढ़ाई में लगे। और ऐसे यजमान रामेश्वर भैया, जिनकी कृपा से आप सभी कनेरा वासियों को भी भागवत कथा सुनने का मौका मिला। भागवत क्या है, भागवत कैसी होती है, भागवत से लाभ क्या है, इस सब का ज्ञान कराने का श्रेय